नमस्कार दोस्तों, खबर ज्योतिष चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषाचार्य शिव मल्होत्रा और आज हम बात करेंगे भद्रा में राखी क्यों नहीं बांधते हैं। हर साल ये रक्षाबंधन के दिन भद्रा को लेकर बड़ी बहस क्यों होती है। भद्रा है क्या, भद्रा काल की सही गणना है क्या, सही परिभाषा उसकी है क्या, इसको आज समझने की कोशिश करेंगे और रक्षाबंधन का मुहूर्त भी देखेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन भी दबा दें। आपका पैसा नहीं लगेगा, हमारा उत्साह बढ़ेगा और आपको हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी भी मिल सकेगी। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि भद्रा है क्या। भद्रा शनि जो ग्रह है उसकी बहन है और उनका स्वभाव भी शनि के समान कड़क है। पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि रावण की बहन ने भद्रा काल में ही उनकी कलाई में राखी बांधी थी और 1 वर्ष के अंदर उनका विनाश हो गया था, क्योंकि भद्रा को ब्रह्मा जी द्वारा श्राप मिला है कि जो भी भद्रा काल में शुभ या मांगलिक कार्य करेगा उसका परिणाम अशुभ होगा। निर्णय सिंधु में स्पष्ट रूप से भद्रा रक्षाबंधन का जो विचार बताया है उसमें भद्रा में रक्षाबंधन नहीं करना चाहिए, साफ साफ लिखा है। ये अशुभ फलदायी होती है। विशेष परिस्थिति में भद्रा के पुच्छ समय में राखी बांध सकते हैं। एक अन्य ग्रंथ में भी लिखा है कि भले ही देर रात से रक्षाबंधन मना लें परंतु भद्रा में रक्षाबंधन नहीं मनाएं। यह जो विशेष परिस्थिति की बात कही गई है इसको समझने का प्रयास करते हैं कि भद्रा के पीछे के समय में, पुच्छ के समय में भी अपन राखी बांध सकते हैं, तो ये विशेष परिस्थिति है क्या, इसको एक उदाहरण से समझते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण वर्तमान में चल रही 2022 की जो श्रावण पूर्णिमा तिथि है इसको लेते हैं। श्रावण पूर्णिमा तिथि 11 अगस्त को प्रातः 10:38 से प्रारंभ होगी और अगले दिन यानी कि 12 अगस्त को प्रातः 7:05 पर समाप्त होगी। भद्रा प्रातः 10:38 से 8:50 रात तक भद्रा रहेगी। अगर मान लो जो पूर्णिमा तिथि है 12 तारीख को 7:05 की जगह 5:30 बजे तक रहती, मतलब 5:30 बजे तक, मतलब अगले सूर्योदय से पहले पूर्ण हो जाती अगर ये पूर्णिमा तिथि, तो ये विशेष परिस्थिति में आती। मतलब भद्रा रात के 8:50 तक है और अगले दिन जो है सूर्योदय से पहले तिथि पूर्ण हो गई है, तो ये विशेष परिस्थिति हो गई। ऐसे वक्त में उन्होंने कहा है कि भद्रा के पुष्य समय में भी आप राखी बांध सकते हैं, रक्षाबंधन मना सकते हैं। लेकिन 2022 की जो रक्षाबंधन की बात करें तो 2022 की जो रक्षाबंधन है उसमें पूर्णिमा तिथि अगले दिन यानी कि 12 अगस्त को 7:05 पे समाप्त हो रही है। मतलब 12 तारीख को भी पूर्णिमा तिथि रहेगी, 11 तारीख को भी पूर्णिमा है, 12 तारीख को भी पूर्णिमा है। ये कोई विशेष परिस्थिति नहीं है। इसको एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लो मार्केट में आप कोई सामान लेने गए तो आपने देखा कि कोई सामान में थोड़ा बहुत डिफेक्ट है, तो आप स्वाभाविक है कि दूसरा पीस मांगेंगे कि दूसरा पीस दे दो, है ना, तो दूसरा पीस ही लोगे, ख़राब वाला पीस नहीं लोगे। लेकिन मान लो मार्केट में वो एक ही पीस है और आपको आवश्यकता भी है और वो पीस दूसरा नहीं है, तब आप क्या करोगे, उस ख़राब पीस को ले लोगे और सोच लोगे कि उसका थोड़ा सा जो ख़राब वाला हिस्सा वो निकाल देंगे, बाकी हिस्सा तो काम आएगा। इसी प्रकार हमारे पास 2 तिथियां हैं, 11 अगस्त और 12 अगस्त। जब हम पे दूसरी वाली शुद्ध तिथि है तो हम 12 अगस्त को रक्षाबंधन क्यों नहीं मनाएंगे। हाँ, अगर 12 अगस्त नहीं होती तब हम 11 अगस्त पे विचार करते। अगर हमारे पास शुभ तिथि 12 अगस्त नहीं होती तब हम 11 अगस्त पे विचार करते। तब हमें देखना होता कि भद्रा किस लोक में है, चंद्रमा किस राशि में है। चंद्रमा मान लो कुंभ राशि, मीन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, अगर इन राशि में चंद्रमा है तो समझ लो भद्रा जो है पृथ्वी लोक में है, ज़्यादा नुकसानदायक होगी, ज़्यादा बुरा फल देगी। अगर चंद्रमा उस दिन मेष राशि में हो, वृषभ राशि में हो, मिथुन राशि में हो या वृश्चिक राशि में हो, अगर चंद्रमा इन किसी राशि में हो
तो भद्रा का वास उस समय स्वर्गलोक में होगा। स्वर्गलोक के लिए वो ज़्यादा हानिकारक होगी। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि पृथ्वी लोक के लिए शुभ हो जाएगी। हाँ, ज़्यादा खराब नहीं होगी ये बोल सकते हैं, शुभ होगी ऐसा नहीं लिखा है। अगर उस दिन चंद्रमा कन्या राशि, धनु राशि, तुला राशि या मकर राशि, इन राशियों में अगर चंद्रमा होगा तो भद्रा का वास उस समय पाताल लोक में होगा। पाताल लोक के लिए ज़्यादा अशुभ होगी। इस बार जो चंद्रमा है 11 अगस्त 2022 को मकर राशि में है, मतलब भद्रा का जो वास है पाताल लोक में है। इसलिए लोग ये बोल रहे हैं कि पाताल लोक में है तो रक्षाबंधन 11 को मनाई जा सकती है। लेकिन हमारा विचार ये है कि जब हम पे शुद्ध तिथि है, उदया तिथि 12 है, तो हम 12 को क्यों ना मनाएं। पंचांग का भी ऐसा एक नियम है, जो पंचांग बनाते हैं, कैलेंडर बनाते हैं, उनको ये नियम मालूम है। मेरा खुद का एक पंचांग आता है, प्रतिदिन जो पंचांग निकलता है उसमें मेरा पंचांग भी आता है। उसमें एक नियम है कि शुक्ल पक्ष की जो 14 तिथि है, मतलब शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी की बात हो रही है, वो जो 2 पड़ती हैं तो उसको सेकंड वाली मतलब बाद वाली लेना है। अगर हम चतुर्दशी बाद वाली लेंगे, मतलब चतुर्दशी मतलब 14 2 पड़ रही हैं, एक 10 तारीख को, एक 11 तारीख को। जब हम बाद वाली लेंगे तो 11 तारीख वाली 14 लेंगे। जब हम 14 11 को मान रहे हैं तो पूर्णिमा वैसे भी 12 तारीख की हो गई। ये कोई हमारा नियम तो है नहीं, ये तो पंचांग का नियम है, जो पंचांग बनाते हैं उनको मालूम है। खैर, सबका अपना अपना अलग अलग विचार होता है। हमारी विचारधारा में 2022 के रक्षाबंधन की बात करें तो 12 अगस्त को मनाई जाना चाहिए। उदया तिथि है और ये पूरे दिन आप रक्षाबंधन बना सकते हैं, राहु काल को छोड़ के। राहु काल रहेगा 10:43 से 12:24। इसको छोड़कर आप दिन भर रक्षाबंधन बना सकते हैं, राखी बांध सकते हैं। अगर किसी कारणवश आप 11 अगस्त को मनाना चाहते हैं, कुछ मजबूरी है, या 11 को ही मनाना चाहते हैं, तो आप 11 तारीख को भद्रा का जो पुच्छ समय है शाम 5:21 से 6:23, इसके बीच में रक्षाबंधन बना सकते हैं। बात हमेशा तथ्यों पे होना चाहिए, सिद्धांतों पे होना चाहिए। ये नहीं कि एक महाराज किताब घुमा घुमा के बोल रहे थे कि भद्रा तो पाताल कोल पे निवास है। अरे भाई है ना, लेकिन बात को समझो। जब 2 तिथि पड़ रही है तो शुभ तिथि क्यों ना ले, इस पर विचार करें। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले प्रोग्राम में कुछ नई जानकारी के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमः शिवाय।